नमो अरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुणम् विसर्गकण्ठोत्कललाणुयाणं सुलोयनं छन्दसमाणरुण्डं घोडजियं चम्पयपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं पडमामिडचं तं गोमटेशं पडमामिडचं संतप्तमानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जी रहे हैं योग के सेट। आज के वातावरण में नींद में दिन डूब जाता, रात कटती जागरण में। उम्र भर में यही भूल करता रहा। क्या आशुतोष जी? उम्र भर में यही भूल करता रहा। आपने कोई भूल की है क्या कभी? की होगी, सबसे होगी। संयम जी हंस रहे हैं। संयम जी आपने क्या भूल की है? कुछ तो। मैं अपनी भूल बताता हूँ। उम्र भर में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, नींद में दिन डूब जाता, रात कटती जागरण। चतुर्थ काल के प्रारंभ में भगवान आदिनाथ का सम्मोहन लगा था। मारीच में वो ललक नहीं जगी कि वो अपना कल्याण कर सके, तो साक्षात तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न होने के बाद भी मोक्ष प्राप्त तब नहीं कर पाए। पंचम काल के प्रारंभ में केवलियों के द्वारा, चतुर्थ काल के अंत में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से हमें तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। किसका ज्ञान प्राप्त हुआ चेतन जी? तत्व का। तत्व का। तो उस ज्ञान से आपने क्या सीख लिया? ऐसा अपने को समझा। क्या? अपने स्वरूप को समझा। अपने स्वरूप को समझा। यदि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं होती तो क्या हमें ज्ञान प्राप्त हो पाता? विकास जी क्या लगता है आपको? नहीं हो पाता ना। हम भक्ति पढ़ते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि के ऊपर ही है। पंडित ध्यानंद राय जी की आपने सुनी होगी। परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। ध्यानंद राय जी ने भगवान के इसी ज्ञान से सीखा और उन्होंने लिखा इस भक्ति में। क्या लिखा है? ध्यानत पावन पावस आयो, ध्यानत पावन पावस आयो, मिथ्या तपन हरि, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। ध्यानंद राय जी ने सीखा ये कि मैं भगवान आपके पास आ रहा हूँ, किस लिए? पावस पावन आयो, कि मैं अपनी पवित्रता प्राप्त करने के लिए आ रहा हूँ उस ज्ञान के पास। हम मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? विवेक जी क्यों जाते हैं आप मंदिर? हम अपने आराध्य को देखने की मुझे इंसान बनना, इनकी तरह बनना।
अपने आराध्य को आप देखते हैं तो सर क्या दिख जाता है हमें? वीतरागता। जैसे ये कहीं और दिखती है क्या आपको वीतरागता? नहीं, सिर्फ पंच परमेष्टि। देखिए शांत मुद्रा है, नासाग्र दृष्टि, हाथों पे हाथ रखें, दिगंबरत्व है। हस्युगल जिनवर कहे पर का करता हो। कौन सा सतनाम दिया निखिल जी? कौन सा सतनाम दिया? तो बुद्धि है ये। क्या? ये तो कर्तृत्व वो अकर्ता वाला। हस्युगल जिनवर कहे पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होए आते। पद्मासन में विराजे जिनसे ढल के शांति अपार। निर्भो अंग अंग जिनवर के जिनसे ढल के शांति। मैं मंदिर गया तो मैंने देखा कि भगवान की वीतरागता, भगवान के हाथ अपने हाथों पर रखे हुए हैं, स्थिर है, शांत है, नासा की दृष्टि है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकर्तावाद दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, वस्तु स्वातंत्र स्पष्ट दिख रहा है कि यह भी जीव है जो सच्चा सुखी हो सकता है, अन्यत्र कोई और नहीं। पर क्या ये सब देख लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा? रश्मि जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। मुक्ति जी, रश्मि जी मना कर रहे हैं, बताइए। और मुझे सच्चा सुख चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ बोल दीजिए आप। प्लीज गिव मी सम कमेंट्स नाउ। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। तत्व ज्ञान की आवश्यकता है उसके लिए। तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान की, वो तत्व ज्ञान आपके पास कौन कौन सा ज्ञान है? जैसे कि मैंने ज्यादा ऊंचे लेवल की पढ़ाई नहीं की, तो ग्रेजुएशन के लिए अभी करंट मास्टर्स चल रहा है। इसके अलावा काफी कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा है। आप लोग के पास क्या ज्ञान है? आलोक जी, आपके पास क्या ज्ञान है? कुछ भी ज्ञान नहीं। कुछ भी ज्ञान नहीं है। कुछ तो होगा। बस बीए किया है मैंने, ज्ञान कुछ किया है। जब देखने में तो आप स्मार्ट लगते हैं, चश्मा वगैरह भी लगा, पढ़ाई लिखाई की हुई है, ज्ञानी तो हो आप, पता नहीं है वो, कोई बात नहीं। आशुतोष जी, आपके पास क्या ज्ञान है? सहज आत्मा का ज्ञान, जो ज्ञान। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरे पास भी नहीं है, होता तो यहाँ ना बैठा होता। आपके पास क्या ज्ञान है? लौकिक ज्ञान में मैंने बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है। ये तो बहुत ऊंची डिग्री है। बैचलर ऑफ साइंस नीलम जी, आपको क्या लगता है आपके पास कितना ज्ञान है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आपने लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया है। आपने भी बीए किया हुआ है, यहाँ पर सारे शास्त्र होते हैं। स्वयं प्रभा जी पीएचडी। अच्छा, अभी रनिंग में है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। सुप्रीम जी, पिडावा यूनिवर्सिटी से क्या किया आपने? नहीं, पिडावा से नहीं तो जहाँ से आपने किया वहीं से। मैंने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया, आपने कहीं से किया क्या? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। हाँ पंडित जी। आशुतोष जी ने बैचलर ऑफ साइंस किया है। स्वयं प्रभा जी की पीएचडी रनिंग में है। सुप्रीम जी ने भी ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने भी किया हुआ है। इसके अलावा इस जगह की बात छोड़ दें तो कोई इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस करके डॉक्टर बना हुआ है, कोई साइंटिस्ट है, इसके अलावा कोई आर्किटेक्चर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप बताओ, इस ज्ञान के होने के बावजूद भी व्यक्ति जीवन लगाता है इसमें मेहनत करने में, ज्ञान अर्जन करने में, क्या वो सुखी हो पाएगा? हाँ या ना? विकास जी, क्या लगता है? नहीं हो पाएगा। पैसे तो कमा रहा है, पैसा तो कमा ही रहा है, क्या गारंटी इस बात की कि पैसा टिकेगा?
लोग बाग कह देते हैं टका धर्मम, टका कर्मम, टका धर्मम, टका कर्मम। टका ही धर्म अर्थात जो धन होता है वही धर्म है और वही कर्म है। टका एव परमं सुखम, धन ही सबसे उत्कृष्ट सुख है। यस्य पार्श्वे टका नास्ति, जिसके पास धन नहीं होता। टका धर्मम, टका कर्मम, टका एव परमं सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति सर्वेभ्यो टकटकायते। हास्यास्पद बात है, शास्त्रोक्त नहीं है, लोकोक्ति है। जिसके पास धन नहीं है वो सबको देखता रहता है, वो सब कुछ नहीं करता। तो इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई करने का व्यक्ति धन कमा रहा है पर उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाएगी जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा। और जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, नहीं रमेगा, नहीं खुद को अनंत ज्ञान स्वरूप में अनुभव करेगा, तब तक कहां से वो सुखी हो पाएगा। फिर तो ये चतुर्कृति भ्रमण होना ही होना है, निसंदेह। आप यहाँ फिर बैठेंगे, फिर यहाँ कोई प्रवचन करेगा, फिर आप नोट्स बनाएंगे, फिर एक नया कार्यक्रम होगा, फिर लोग गाएंगे, फिर झंडे लगेगा। पर कल्याण तो उन लोगों ने किया जिनकी दृष्टि नासाग्र हो गई और हाथ पे हाथ रख लिए, शरीर पर धागा तक नहीं है। वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जीवन की कला, द आर्ट ऑफ लाइफ। आपको क्या लगता है कि यूज यूनिवर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपको क्या बना रहा है विद्वान? क्या बना रही है निखिल जी, क्या लगता है आपको? कुछ तो बोलिए। खामोशी नहीं बोलना जी। प्रश्न क्या है? एक और यूज हमें क्या बना रहा है? एक विद्वान या एक एम्प्लॉय भगवान बना रहा है। तो अभी आप बने क्या? अच्छा, कुछ दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप भगवान बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। अभी क्या बना रहे हैं? सीईओ भी नहीं बना रहे, सीईओ तो सिर्फ एक ही रहना चाहिए। अच्छा, उनसे भी पूछ लेंगे। संयम जी, आपको क्या लगता है अभी क्या बना रहे हैं? विद्वान या एम्प्लॉय? अभी तो विद्वान बना रहा है। विद्वान बना रहा है। सुप्रीम जी कुछ भी नहीं बना। ऐसा आपको लगता है? मैं बताऊंगा अभी क्या बना रहा है। अंकुर जी, आपको क्या लगता है? बना ही नहीं सकते। अरे, मैं फिलहाल हमारी प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मैं शास्त्र की अभी बात नहीं कर रहा हूँ उतनी गंभीरता से। अंकुर जी, आपको क्या लगता है यूज क्या बना रहा है? विद्वान। बाजू में शुभराम गुप्ते जी, सुप्रीम जी के भाई। अभी ज्ञानी बना रहा है, ये अच्छा आंसर है। संयम जी क्या? संयम जी बड़ा होगा। जो हमारी भूल है वो उसको ज्ञान में प्रगटा। आपको क्या बना रहा है? ज्ञानी बना रहा है। ज्ञानी विद्वान बना रहा है। रुपेश जी, जो कोई नहीं बना सकता वो यूज में दे रहा है, बना रहा है। वो तो उसका कुछ एक शब्द यदि आप कहें तो वो वैसे अभी समझाने इतना याद नहीं है। कोई बात नहीं। स्वयं प्रभु जी, आपको क्या लगता है यूज क्या बना रहा है? आप जीवन जीने की कला सिखा रहा है। ये आप पहुंच रहे हैं इसके करीब, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तत्व ज्ञान, आर्ट ऑफ लाइफ। यूज हमें विद्वान नहीं बना रहा है, यूज हमें कर्मचारी एक नौकर नहीं बना रहा है। यूनिवर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हमें आर्टिस्ट बना रहा है। कौन सा आर्टिस्ट? वो आर्टिस्ट जिसकी कला उसको अनंत सुख देगी, वो आर्टिस्ट जिसकी आर्ट उसके द्वारा ना जाने कितने जीवों को मोक्ष तक पहुंचाने वाली है। ये चीज किसी कर्मचारी से नहीं होगी, ये चीज
चीज किसी साधारण विद्वान से भी नहीं होने वाली है। ना जाने कितने लोग अभी तक आए हैं और लिख के गए हैं, लिखते जा रहे हैं और लिखते रहेंगे। वो आर्ट नहीं है, वो कलाकारी नहीं है अंदर। वो कलाकारी हमें यहाँ से मिलने वाली है, उसका एक्सपीरियंस आप अभी तक कर भी रहे हैं। तो यूथ हमें एक आर्टिस्ट बना रहा है। घर से कहो कि हम कलाकार हैं और कलाकार बनने जा रहे हैं। वो कलाकार नहीं जो चित्र बना बनाकर सड़कों पर पेंटिंग बेचते हैं। वो कलाकार नहीं जो चीर फाड़ी करके लोगों से ऑपरेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खींच लेते हैं। वो कलाकार नहीं जो किसका अकाउंट मैनेज करके करोड़ों रुपए खींचना चाहते हैं। वो कलाकार नहीं जो झूठ बोल बोल कर अदालतों में पैसे खींचते हैं। वो कलाकार नहीं जो रिश्वत ले लेकर देश का कानून संभालते हैं। यूथ हमें वो बना रहा है जो शायद हमें कोई भी ना बना पाए। वो तत्व ज्ञान जो हमें जीवन की कला देगी, जो हमें जीवन जीने की इस भव में सुखी करेगी, और इसके बाद यदि भव हुए तो वहां पर कभी दुर्गति नहीं होने वाली है। वो तत्व और ये संपत्ति हमेशा रहने वाली है हमारे साथ। आप क्या समझते हैं तत्व ज्ञान से? क्या समझते हैं? आपको क्या क्या लगता है कि क्या हो सकता है तत्व ज्ञान? आपका शुभ नाम के लिए बोलते हैं जो आप बैठे हैं, बताइए। हाँ, आप बताइए आदित्य जी, तत्व ज्ञान से क्या समझते हैं आप? तत्व ज्ञान से मींस वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, अच्छा आंसर है। इसके अलावा नीलम जी? जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान करना, उसका नाम तत्व ज्ञान है। विकास जी, कोई ग्रंथ का उदाहरण यदि याद आ रहा हो? यथार्थ कहिए। जो यथार्थ बात है उसको हमें तत्व ज्ञान बताता है। समय सार नाटक में पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम। बोली। वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम, वो तत्व जहाँ समझ में आता है कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता जब परिणति होती। जब तक तत्व नहीं समझोगे तब तक इस पंक्ति का अर्थ कहां से समझ पाओगे? जब तक ये पता ही नहीं चलेगा जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रय क्या है, बंध क्या है, संपद क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, कहां से पता चलेगा? विकास जी, आपको इनसे पता चल पाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा? जब तक ये पता नहीं चले, जब तक समझोगे नहीं तो अनुभव कहां से होगा? वस्तु विचार ध्याते, ध्याने के लिए समझना जरूरी है, इसलिए तत्व का ज्ञान जरूरी है। वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम। क्यों भगवान स्थिर हो गए? क्यों? क्योंकि वो वास्तविक वस्तु के स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। कौन सी वस्तु? अपनी अंतरंग वाला करते हैं। ये शब्द व्यवहारिक दृष्टि से कहे जाते हैं, वास्तविकता में तो जो होता है वो बस है। उसके लिए कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे, वो उपमा रहित है। वस्तु विचार ध्याते मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे। कौन सा रस? जी कहिए। हाँ आदित्य जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अतीन्द्रिय आनंद का रस। अतीन्द्रिय आनंद का, जैसे चखते ही आनंद। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद का रस। रस स्वाद सुख उपजे, चखा नहीं और आनंद आ गया। और ये चखना भी सिर्फ कहना है। आपको कौन सी चीज पसंद है? सही मुझे बताइए। दाल चावल। और कुछ अलग व्यंजन यदि
मीठे में कुछ पकवान वगैरह कुछ भी ले लो। कुछ भी ले लो, मतलब सब चलता है आपको। रसमलाई अच्छा मुक्तेश जी बताएंगे, मुक्तेश जी आप बताइए। अमूल दूध। अमूल दूध पीता है इंडिया, बताइए बताइए। चेतन जी आपको क्या पसंद है? रसमलाई बहुत, मीठे में बहुत है रसमलाई। रसमलाई, ठीक है। अंकुर जी गुलाब जामुन, और इसके अलावा रुपेश जी काजू कतली आई। काजू कतली। अच्छा स्वयं प्रभा जी मुझे बता रहे हैं, बताइए बताइए आपको क्या पसंद है? अमूल की लस्सी। अमूल की लस्सी पसंद है आपको? किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को मुक्तेश जी को दूध पीना पसंद है, स्वयं प्रभा जी को लस्सी पसंद है। इन सारी चीजों का जब आप मन में वो करते हो ना, सोचते हो जब आप, तो आपको वो आता ही नहीं आता, उसका अंदर प्रसन्नता होती है नहीं होती। अभी चखा भी नहीं है, बस सोचा है। हमारे घर पर कोई कहते कि हमने आपके लिए ये चीज बनाई हुई है, आपका दिल खुश हो जाता है। तो रस स्वाद सुख, सोचो उसको चखने के बाद कैसा लगता होगा कि अब तो बस सब यही है। ये तो वो चीजें हैं जो सामाजिक रूप से मानवता के नाते सही मानी जाती हैं, उसमें इतना आनंद होता है। और ये समझदार व्यक्ति इस चीज का आनंद लेते भी हैं निसंदेह। जो निकृष्ट मानी जाती हैं उन चीजों में भी लोग आनंद मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सुप्रीम जी, उदाहरण के तौर पर ऐसे कौन सी निकृष्ट चीज है? अभक्ष्य हो गए, कोई एक एग्जांपल यदि आप देना चाहें तो? नहीं अभी ख्याल में नहीं आता। व्यसन के जितने कार्य हैं, व्यसन के जितने कार्य हैं, पाप के जितने कार्य हैं। पहुंच रहे वहां तक। विकास जी बताएंगे कौन सा ऐसा व्यसन है? चाय का चाय चाय का व्यसन है, वो छूटता नहीं है। चाय का व्यसन है तो थोड़े, ये तो ठीक है, मनुष्य इसको कभी नकारेगा नहीं। मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो मानवता के नाते गलती है। मांस खाना, बिल्कुल। मधु मांस मद मद, 3 मकार। हाँ 3 मकार। जो मद है ना, तो लोग जब इसको चखते हैं तो उनको कैसा लगता है? एक शराबी वो पीकर मैं खाने में और जा रहा था रास्ते से, क्योंकि मदमस्त है, उसको ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, तो लुढ़कता फुड़कता, बिल्कुल रात का टाइम था तो उसका पारा भी बिल्कुल बैटरी डाउन हो चुकी थी, तो उसे रेस्ट भी चाहिए था, तो बिल्कुल झूम, मुझे एक पंक्ति याद आ गई। नहीं मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी तो बिल्कुल ऐसे झूम कर वो जा रहा था। एक उस पे पैर लगा, पत्थर पे ठोकर लगी और वो होश तो था नहीं, तो बिल्कुल ऐसे पड़ा है, आंखें मतलब ऐसा बेहोश, आंखें भी खुली हैं और मुंह भी, और जेब में पॉकेट में जितने भी पैसे वगैरह थे सब कुछ गिरे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, पसीने से लथपथ है। अब वो बस वहीं पे ऐसे सो गया मुंह खोलकर। तो उसके मुंह में अभी किस चीज का रस था? मद का ना, मद का रस था उसके मुंह में। तो वहीं से रास्ते से जा रहा था एक कुत्ता, और कुत्ते ने उसके मुंह पे क्या चला दिया? अपना नल। कुत्ते ने उसके मुंह पे नल, तो उसकी मनमस्ती देखो। तो वो जो जैसे ही कुत्ते ने नल चलाया तो वो कहता है मधुरम मधुरम, क्या? मधुरम मधुरम, आनंद आ गया। देख रहे हैं आप ये व्यक्ति की बुद्धि कितनी जड़ हो जाती है। इन निकृष्ट चीजों में भी जब हमें इस प्रकार का आनंद मिल गया शरीर से संबंधी, तो जब रस स्वाद सुख उपजे, वो रस, जिस रस के बारे में समय साल में आचार्य गुरुदेव देव ने लिखा, वो रस जिस रस का वर्णन महावीर से लेकर सारे केवलियों ने अपने दिव्य ध्वनि में किया है, उस रस का आनंद क्या होगा? रस स्वाद सुख उपजे,
अनुभव या को नाम, ये तत्व ज्ञान है। और इसी तत्व ज्ञान के कारण हम एक कलाकार बन पाएंगे जो अपने अनंत सुख को प्राप्त करेगा। वो सुख जिस सुख की प्राप्ति के लिए भरत ने भी प्रयत्न किया। आदरणीय दादाजी की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं ना भरत के अंतर्गत में, अरे मैं दो बातों के बीच निरंतर पिसता रहता हूँ, कभी अंदर में जाता हूँ, कभी बाहर आ जाता हूँ। ये पंक्तियां एक एक शब्द ऐसा लगता है कि दादा ने उसको अमृत में भिगाकर उसको लिखा है। वो स्याही की जो कलम है ना वो अमृत से लिखी हुई है, ऐसा भाव हासिल करवाती है पंक्तियां। इनको पढ़ने के बाद लगता नहीं है कि अब कुछ पढ़ने की जरूरत है। ये पढ़ने में इतना शांति मिलती है, तो सोचो इसको आत्मसात कर लेने में, इसका भाव हासिल करने में क्या मिलेगा, क्या होगा वो, कैसा होगा वो, क्यों होगा वो, कब होगा वो, कब होगा वो? क्या लगता है आपको अश्विन जी, कब कर पाएंगे हम ये? जी बहुत, अरे भाई यूज हमें वही कलाकारी तो सिखा रहा है कि जल्दी से जल्दी कर लो, बस दूसरा करे ना करे तुम कर लो, फिर उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये चीज किसी भी प्रकार के कॉपीराइट से उलझी हुई नहीं है, हर तरह से सुलझी हुई है। इसके सारे अधिकार क्या है, सुरक्षित है। मतलब मेरी अंतरंग आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, क्या वो शक्तियां किसी और की कॉपीराइट से उलझ सकती है क्या? क्या कोई कह सकता है नहीं इसको मैं अपना क्लेम कर दूंगा, नहीं मैं इस पर आपका केस कर दूंगा, नहीं आपने ये कैसे कर लिया? मेरे सर्व अधिकार मेरे पास सुरक्षित हैं। उन अधिकारों से, उन अधिकारों के अनुभव से, उन अधिकारों को ही आत्मसात करने से, जो व्यवहार की भाषा है वास्तविकता में तो अकर्ता कि भाई मैं कर रहा हूं, ये कहने में आता है। सत्य, द्रव्य दृष्टि, सर्वविशुद्धि अधिकार संसार का बहुत 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 ऊंची बात है। इनके वर्णन में जब ऐसा आनंद होता है, सोचो उस तत्व ज्ञान को आत्मसात करने में क्या होगा, उसका भाव हासिल करने में क्या होगा। आप ऐसा क्या क्या करेंगे, आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो पाए। विवेक जी आप क्या करेंगे ऐसा? मैं तत्व ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उसको अभ्यास, तत्व विचार, तत्व निर्णय, फिर और आगे बढ़ता जाऊंगा। और ऐसा क्यों करने वाले हैं? मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, मुझे भी सुखी होना है। इसके लिए मुझे अभी से उस अनुभव को करने की जरूरत है। जब भी समय मिलेगा मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। घुटनों पे चलते चलते पैर बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इस स्तर के कि अब कुछ नहीं करना, अब तो बस भगवान का जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अभी तक हम ऐसा कर रहे थे। सुप्रीम जी आप कर रहे थे क्या? तो अब आप उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ या ना? करेंगे। अंकुर जी आप करेंगे? तो अभी तक नहीं कर रहे थे ना? आपने सुनी होगी ये पंक्तियां, बड़ा चंगा होता है क्यों अपने से अनजान रे, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। तुम आओ गुण गाओ चेतन रसिया, आनंद
नंद रसिया आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की।